क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे शब्द हमें परिभाषित करते हैं। हम कौन हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, मेरे माता पिता कितने सज्जन थे या दुर्जन थे, ये सब कुछ आपके शब्द बताते हैं। आपने किस स्कूल में पढ़ाई करी है, कैसे लोगों के साथ आपने जीवन व्यतीत किया है, ये सब कुछ आपके शब्द बताते हैं। आपका आगामी काल कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सब शब्द बताते हैं। और व्यक्ति को आप कितना ही सिखाना, शब्द वो वही बोल पाएगा जो उसके अंदर की भावना होगी। शेर को कोई कितना ही सिखाए वो दहाड़ता ही है। बिल्ली को कोई कितना ही सिखाए वो तो म्याऊं करके शांत हो जाती है। श्वान को कोई कितना ही सिखाए वो तो भौंकेगा ही। और गधे को कोई कितना ही संगीतकार बैठ करके संगीत सिखा ले, उसके रेंकने की आवाज़ नहीं बदल सकती, क्योंकि शब्द व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। आपकी ध्वनि आपके भावों को बताती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार के वाद्य यंत्र तो सुने होंगे। बांसुरी, वीणा, पियानो। पहले एक चलता था वो बड़ा सा हाथ से बजाते थे, क्या बोलते थे उसको, हारमोनियम, तबला, ढोलक, झांझ, मजीरे, बहुत सारे प्रकार के ये वाद्य यंत्र होते हैं। हर वाद्य यंत्र अपनी अपनी हिसाब से आवाज देता है। बांसुरी अपने हिसाब से देती है और वो हारमोनियम होता है वो अपने हिसाब से देता है। कई लोग वीणा बजाते हैं, उसकी अलग आवाज होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा यंत्र होता है वाद्य यंत्र, वैसी आवाज आती है। ऐसी जैसे व्यक्ति होता है, जैसी उसकी संगति होती है, जैसी उसकी शिक्षा होती है, जैसा उसका परिवार होता है, वैसी उसके मुख से आवाज आती है। आप कितनी समझाना, कभी भी व्यक्ति उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो उसने सीख के रखा है। अच्छे शब्दों का प्रयोग अच्छे लोग करते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग बुरे लोग करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो साधु पुरुष तो यही कहते हैं कि भैया आपको कोई गलत फहमी हो गई, आइए बैठ के बात कर लेते हैं। और जो दुर्जन होगा वो लड़ेगा, झगड़ेगा, मारा पीटी करेगा। तो जो जैसे स्वभाव का होता है उसके अंदर वैसे ही परिणाम आते हैं। आज की नीति कह रही है, अगर आपसे अच्छा बोलते ना आता हो तो ना बोलना श्रेष्ठ है। अगर आपसे अच्छे शब्द प्रेषित करते ना आते हो तो नहीं बोलना श्रेष्ठ है। किसी मोहल्ले से अगर एक गधा निकल रहा है और उसको पता है कि मेरी रेंकने की आवाज़ से डंडे पड़ेंगे, तो चुपचाप अगर वहाँ से निकल जाए तो कोई उसके ऊपर कुछ करेगा नहीं। मेरा आप सबसे कहना है, अगर परिस्थितियों के अनुरूप आप नहीं बोल पाओ तो मौन रहना श्रेष्ठ है। और नीतिकार कहते हैं कि बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज़्यादा अच्छा है। लोग शब्दों से रूठ जाते हैं, लोग शब्दों से रूठ जाते हैं, शब्दों को अंदर करके रख लेते हैं। महाभारत क्यों हुई? केवल द्रौपदी ने इतनी तो कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। अगर द्रौपदी इतना ना कहती, इतना बड़ा झगड़ा ही नहीं होता। चलो माना कि कह भी दिया तो बाद में एक्सेप्टेंस कर लेती, चलो मुझसे गलती हो गई, मैंने ये बोलकर गलत कर दिया, बात खत्म। लेकिन जिनकी स्वभाव में विनम्रता नहीं होती, धार्मिकता नहीं होती, वो लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। इस नीति को समझें और संभलें। जीवन अभी भले ही बहुत छोटा मिला हो आपको पंचम काल में, लेकिन वो छोटा जीवन भी बहुत बड़ा है।
जीवन छोटा मिला है, लेकिन वो छोटा जीवन भी बहुत बड़ा है। जब बुरे दिन आते हैं तो एक एक मिनट निकालना भारी पड़ता है। बुरे दिन आते तो एक एक मिनट निकालना भारी पड़ता है। आज की नीति कह रही है, जब कहीं विपरीत परिस्थिति हो, जब आपको लगे कि हानि हो सकती है, उस समय बोलने से कतराएं, क्योंकि बोलने से आप कमजोर हो जाते हैं और कई बार ज्यादा बोल देने से आप जीत और सफलता से दूर हो जाते हैं। तो मौन का प्रयोग करना भी सीखें। अगर किसी ने आपको अपशब्द कह दिया है, आप अपशब्द ना कह करके मौन रहना सीखें। अगर उसने 2 अपशब्द कहे, आपने 4 अपशब्द कहे, होगा क्या? बात तो बढ़ेगी। मौन रहना श्रेष्ठ है, यद्यपि हर जगह मौन रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। एक घटना हुई, उस घटना में क्या हुआ, एक व्यक्ति के घर में कोई प्रवचन सुन के चला गया, नीति सुन के कि मौन रहना चाहिए। उसके घर में चोर आ गया। पहले उस चोर ने पूरी चोरी कर ली, मौन। फिर उसने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, वो मौन। ऐसे कैसे काम चल जाएगा? उसको वहीं प्रतिकार करना चाहिए था। उसने कब बोला? जब सब कुछ हो गया, तब वो कहता है ओ। अगर वो बात उस समय वो प्रतिकार करता तो इतनी बड़ी ना होती। बच्चा अगर चोरी करना सीख गया है, गाली देना सीख गया है, उसी समय रोको। आपको डांटना पड़े तो डांटना, समझाना पड़े तो समझाना। येन केन प्रकारेण बच्चे को बचपन से ही चोरी करने, गाली देने, सप्त व्यसन से रोकना। अगर आपने प्रारंभ में नहीं रोका, बाद में इतना बड़ा हो जाएगा, वो उसके अंदर का दुर्व्यवहार संभालना मुश्किल हो जाएगा, उसका दुर्व्यवहार। ये नीतिकार कह रहे हैं, बोलने से आप कमजोर हो जाते हैं और कई बार ज्यादा बोल देने से आपकी जीत हार में बदल जाती है, हार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए भैया, सफल होना है और मजबूत रहना है तो कभी कभी मौन रहना भी सीखें। कभी कभी, हर वक्त नहीं। अगर दुकानदार हो और कोई ग्राहक सामान चोरी करके जा रहा है, बोले मौन रहो। कैसे मौन रहेंगे? कोई अराजकता फैलाने वाला मंदिर में आया है और प्रतिमा जी चोरी करके ले जा रहा है, चोर है, मौन रहोगे क्या? नहीं, वहां प्रतिकार करना, लेकिन वो प्रतिकार इस ढंग से करना जिसमें मालूम चले कि तुम भी अच्छे कुल के हो। आप किस कुल को बिलोंग करते हो, ये जो बात है, आप किस कुल को बिलोंग करते हो, आपके माता पिता कैसे, ये बात आपके शब्द बताते हैं। निम्न जो स्तर के लोग रहते हैं वो निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो चाहते हैं कि आप भड़को और आप भी उनकी जैसे निम्न हो जाओ। देखना, आप गली में एक जानवर घूमता है, मल खाता है, अगर कोई उसको छू ले या वो किसी को छू ले तो क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। वो तो चाहता ही है कि छुए और तुम भी मेरे जैसे गंदे हो जाओ। समझदार व्यक्ति उनसे दूरी बना के चलते हैं। ऐसे ही जिनकी भाषा अच्छी ना हो, उनसे आप दूरी बना के रखें। कहीं उनके शब्द आपको आकर्षित करके आपके शब्द, आपके भाव, आपकी क्रिया, इनको बिगाड़ ना दें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सज्जन से एकदम से दुर्जन हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करते करते दुर्जनता को प्राप्त हो जाए। इसलिए समझें, संभलें। हम किसके साथ रह रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये आपके व्यक्तित्व को निर्माण और व्यक्तित्व के विनाश दोनों का साधन बन सकता है। कई लोग ऐसे भी देखे हमने उनका हर वक्त एक ही चीज रहती है, झगड़ा।
वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हो जाए झगड़ा, वो ऐसी क्रियाएं करते जिससे हो जाए झगड़ा, और वो अपने इस झगड़े में दुनिया में और भी लोगों को समाहित कर लेते हैं। ये आज की नीति कह रही है, सफल और मजबूत होना है तो कई बार मौन रहना भी सीखें, कई बार अपने व्यक्तित्व की रक्षा करना भी सीखें। अगर कोई अपशब्द कह रहा हो तो उस अपशब्द को अपशब्द से ना रह कह करके सज्जनता के साथ प्रस्तुत करें। यद्यपि ये जो मैं कह रहा हूं कहना सरल है, उस परिस्थिति में खुद को संभालना कठिन है, और खासकर तब जब आपके किसी इष्ट मित्र, गुरुजन, प्रियजन, वृद्धों के लिए कहा जाए, तब तो व्यक्ति सुन नहीं पाता, विवल हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर बैठूंगा। यही परिस्थिति संभालने की है। जवाब तो देना, लेकिन ऐसा जवाब देना जिससे तुम्हारी गरिमा ना गिने। प्रतिकार करने का मना नहीं है, लेकिन प्रतिकार ऐसा हो जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा ना जाए। कहते हैं कि अगर किसी से गलती हो जाए क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना हर बार क्षमा करते रहोगे तो उसकी आदत हो जाएगी। अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। तो प्रतिकार करना, लेकिन इस ढंग से करना कि आपकी प्रतिष्ठा ना जाए। क्षमा करना, लेकिन शिक्षा देकर के क्षमा करना चाहिए। भगवान पारसनाथ का वक्त नहीं बचा, अब वो वक्त नहीं बचा कि अपन लोगों को प्यार से समझा पाए। अब आज के बच्चे जब तक आप डांटो नहीं, मानते नहीं। पहले के बच्चे आंख दिखा देने से शांत हो जाते थे, लेकिन प्रतिकार ऐसा देना कि आपकी प्रतिष्ठा ना जाए। ध्यान रखना, ज्यादा बोलने से ज्यादा असफलता होती है, ज्यादा बोल देने से ज्यादा असफलताएं आपके हाथ लगती है। शांत रहना भी तो सीखें। प्रतिकार, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मेरी इस बात को एक पक्ष में मत लेना। प्रतिकार तो जरूर करना, लेकिन वो प्रतिकार मर्यादित हो। वो जो प्रतिकार है वो आपके गुणों को घटाए ना, वो जो प्रतिकार है वो आपकी इज्जत को घटाए ना, वो जो प्रतिकार है वो इस बात का सूचक दे कि आप अच्छे कुल के हो। राम और रावण का इतना बड़ा युद्ध हुआ, विश्व के इतिहास का बहुत बड़ा युद्ध। रावण ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन राम ने प्रतिकार मुख से नहीं दिया। राम ने प्रतिकार अपनी बुद्धि से दिया। पहले दूत भेजा, फिर पुनः दूत भेजा, फिर शांति कर्म की बात रखी, फिर नहीं माने तो युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, उसके बाद भी राम ने रावण से एक ही बात कही कि मुझे सीता दे दो, मैं सीता के साथ वन खंड में रह कर के वृक्षों के फल खाना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं सीता के बिना लंका का राज्य पसंद नहीं करता हूँ। जैन रामायण में कथानक आता है, रावण कहता है दूत को भेज करके कि आधा लंका का राज्य तुम्हें दिया जाता है, सीता को भूल जाओ। राम ने कहा नहीं, लेकिन राम ने अपशब्द नहीं कहे, राम ने अपना प्रतिकार दिया, अपशब्द नहीं कहे। आप सबको भी यही करना है। जीवन की कोई घटना हो, प्रतिकार करना, लेकिन अपशब्द के साथ नहीं करना। अपनी गरिमा, अपनी प्रतिक्रिया अपनी गरिमा के अनुसार देना। अगर बड़ा व्यक्ति छोटे शब्दों का प्रयोग करे तो बड़ा नहीं रह पाता। छोटा व्यक्ति अगर बड़े शब्दों का प्रयोग करे तो वो बड़ा हो जाता है। जीवन की बहुत सारी परिस्थिति आएंगी, सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक। अपने शब्दों को वश में रखना, क्योंकि दुकान की शटर खुलती है तो मालूम चलता है कि दुकान का एक ही है, बोर्ड लगा लेने से क्या हो जाता है। जब मुख की शटर खुलती है तब मालूम चलता है कि अंदर क्या भरा है। आप जितना बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो उतना अच्छा माल रखते हो, आप जितना अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहते हो उतने अच्छे शब्द रखो, उतनी अच्छी भाषा रखो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम्हारे छोटे शब्दों से तुमसे जुड़े बड़े लोग भी दूर हो जाए। कहीं भी ऐसी कभी भी एक बात आपके मन में आए कि जवाब देना है, तो जवाब की शैली
ऐसी हो कि वो बताए कि ये राम के कुल के हैं, रावण के कुल के नहीं है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, इंद्रजित, रावण, हस्त प्रहस्त, इन लोगों की भाषा सुनना कभी आप रामायण में, एकदम हाई पिच में, और शब्दावली भी अच्छी नहीं होती। लेकिन राम, लक्ष्मण, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, इनकी आप कभी भाषा सुनना। राम हमेशा यही कहते थे रावण के पास दूत भेज करके कि शायद आपने गलती से किसी और की जगह मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। राम ने एक समय तक शांति से समझाया। जब उनको समझ में आया कि काम शांति से नहीं होगा, उन्होंने दंड नीति का प्रयोग किया, लेकिन अपनी भाषा खराब नहीं करी। प्रतिकार उतना ही देना जिस प्रतिकार में आपकी भाषा खराब ना हो। यद्यपि इसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। खासकर जब धर्म की रक्षा की बात आए, गुरुओं की रक्षा की बात आए, तब आपका सर्वस्व चला जाए, लेकिन गुरुओं की, धर्म की गरिमा कभी नीचे ना होने पाए। प्रतिकार का ढंग सही होना चाहिए, प्रतिकार का ढंग सही होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं मान रहा है, गुस्सा कर रहा है, माँ गरम गरम तेल उसके ऊपर मत डाल देना। कई माताएं गरम गरम झरिया करके उसको चिका देती हैं, टच कर देती कि तुम जल जाओ। तुमने जला दिया, दवाई कौन लगाएगा? दवाई भी तुमको लगाना है, क्योंकि बेटा तो तुम्हारा ही है। प्रतिकार की भावना जब भी आए तो देखना प्रतिकार करना आवश्यक है कि नहीं हो। अगर शांति प्रिय ढंग से बात करना, बात नहीं मानी जा रही हो, फिर आगे अगली नीति का प्रयोग करना। पहले शाम नीति से काम करना। सफल होने के लिए मौन रखना भी श्रेष्ठ है और मुखर होना भी जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है। जब जिसका प्रयोग हो तब वैसा करना। भोजन लगे तो खाना खाना, और जब आपको लग रहा हो कहीं बाहर जाना हो तो अच्छे कपड़े पहनना। भूख लगी हो और तुम अच्छे कपड़े पहन के घूमो, ये क्षुधा को शांत करने का साधन नहीं है। कहीं बाहर जाना हो बड़े व्यक्ति के यहाँ, भरपेट भोजन करना ये साधन नहीं है। जिस समय जो क्रिया आवश्यक हो उस समय वो करें, लेकिन अपनी बुद्धि के साथ करें। आपका परिचय आपके शब्द देते हैं। इस प्रकार से इस नीति को समझना। सफल होने के लिए मौन रहना भी जरूरी है और मुखर होना भी जरूरी है। डरोगे तो लोग डराएंगे, धमकोगे तो लोग धमकाएंगे। आप एक बात समझें, अपन अपने आप को राम की तरह, अर्जुन की तरह मजबूत रखें। डरे नहीं, लेकिन अपने शब्दों को बिगाड़ें भी नहीं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।